ईरान में एयर स्ट्राइक के इरादे से घुसे दो फाइटर जेट्स को ईरान ने मार गिराया था, जिनके पायलट्स क्रैश से पहले ही इजेक्ट कर गए थे। आईआरजीसी ने उन अमेरिकी पायलट्स को पकड़ने के लिए खूब हाथ पैर मारे, लेकिन कामयाब नहीं हो सके और आखिरकार दूसरे पायलट का भी रेस्क्यू कर लिया गया। अमेरिकी सेना ने भीषण गोलीबारी के बीच ईरान में घुसकर एयरमैन की जान बचा ली है। ईरान ने F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया था और उसके बाद दो पायलट ईरानी जमीन पर थे। ईरान हर हाल में उन्हें पकड़ना चाह रहा था ताकि वो उन्हें अमेरिका से चल रही बातचीत में इस्तेमाल कर सकें, लेकिन अब ईरानी सेना और आईआरजीसी के अधिकारी हाथ मल रहे होंगे। ईरानी जमीन से अमेरिका अपने पायलट को लेकर चला गया। ये ईरानी सेना और आईआरजीसी के लिए किसी शर्मिंदगी भरी बात से कम नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पायलट को बचाने की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा कि हमने उसको बचा लिया है। मेरे प्यारे अमेरिकियों, पिछले कुछ घंटे में अमेरिकी सेना ने हमारे एक बेहतरीन क्रू मेंबर ऑफिसर के लिए, जो कि एक बेहद सम्मानित कर्नल भी हैं, अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी और साहसी खोज और बचाव अभियानों में से एक को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। और मुझे आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अब वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और सही सलामत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना के स्पेशल फोर्स ने CSAR मिशन को चलाया था। ईरान के देहदाश्त क्षेत्र में CSAR टीम और ईरानी आईआरजीसी के बीच रात भर मुठभेड़ चलती रही। ये वही इलाका है जिसके पास F-15 विमान को गिराया गया था। किसी दूसरे देश में जाकर या किसी मुश्किल स्थिति में फंसे अपने जवानों को बचाने के लिए CSAR या अमेरिका कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू चलाता है। यह एक स्पेशल टीम होती है जिसे ऐसे ही मिशनों को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिका में एयरफोर्स की स्पेशल टुकड़ियों को CSAR मिशनों के लिए खास तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें अक्सर उन संघर्षग्रस्त क्षेत्रों के पास पहले से ही तैनात कर दिया जाता है जहां विमानों के गिरने का खतरा रहता है। ईरान युद्ध शुरू होने से पहले ही CSAR मिशन के लिए स्पेशल टीम को तैनात किया गया था और उसी ने पायलट की तलाश के लिए ईरान के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। ईरान के अंदर अमेरिकी पायलट को पकड़ने के लिए एक तरह से रेस चल रही थी। कई अलग अलग मिलिशिया के लोग भी उसकी तलाश में थे। हथियारों से लैस ईरानी खाना बदोश भी पायलट की तलाश में जंगलों में भटक रहे थे। ईरानी खाना बदोशों को इस्लामिक रिपब्लिक ने अमेरिकी पायलट को पकड़ने के लिए 50,000 पाउंड का इनाम देने की घोषणा भी कर रखी थी, लेकिन वो उनके हाथ नहीं लग सका। इसके बावजूद ईरान की आईआरजीसी के हाथ अमेरिकी पायलट नहीं लग पाया और अमेरिकी फोर्स ने उसका रेस्क्यू कैसे किया, अब आपको हम वो बताते हैं। दरअसल भारी गोलाबारी के बीच यह रेस्क्यू अभियान चलाया गया था। अमेरिकी सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक दूसरे क्रू मेंबर को ईरानी क्षेत्र में एक भीषण मुठभेड़ के बाद बरामद किया गया। वो पकड़े जाने से बचने के लिए कई घंटों तक ईरानी सुरक्षा बलों को छकाता रहा और खुद को छिपाए रखा। अमेरिकी पायलट जब मिशन पर जाते हैं तो उनके पास सैटेलाइट से कनेक्ट करने वाला एक रेडियो सेट भी होता है। ये सीक्रेट सिग्नल्स भेजता है और इस पायलट के सटीक लोकेशन के बारे में इसी रेडियो सिग्नल से पता चला। इसी के बाद अमेरिकी कमांडो ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। अमेरिका ने अपने पायलट को बचाने के लिए 160वीं स्पेशल ऑपरेशंस एविएशन रेजिमेंट नाइट स्कॉट्स को ग्राउंड पर भेजा था। ये अमेरिकी कमांडो ईरानी जमीन पर उतरे और लापता पायलट की तलाश में ग्राउंड ऑपरेशन चलाया। ईरान ने लापता पायलट को जिंदा पकड़ने के लिए पूरे क्षेत्र में घेराबंदी कर रखी थी। उसने इनाम की भी घोषणा की थी। ईरान के स्थानीय लोग भी पायलट की तलाश कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईआरजीसी के सैनिक करीब करीब पायलट के पास पहुंचने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही अमेरिकी सेना ने उन्हें वहां से सुरक्षित खोज निकाला। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ईरान ने अमेरिकी सेना के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स भी मार गिराए। ये दोनों हेलीकॉप्टर जमीन के काफी करीब पायलट की तलाश कर रहे थे, जिसमें कुछ सैनिकों के घायल होने की भी रिपोर्ट है। हालांकि पूरी जानकारी फिलहाल अमेरिकी सेना ने साझा नहीं की है। अल जजीरा से हुई बातचीत में एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि यह रेस्क्यू मिशन एक ड्रामेटिक स्टोरी की तरह है। अधिकारी ने बताया कि पायलट पूरे 2 दिनों तक ईरानी अधिकारियों से बचता रहा। यह बचाव अभियान अंधेरे में चलाया गया था, लेकिन इसका अंत उजाले में हुआ। वहां एक जबरदस्त गोलाबारी हुई और ईरानी अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया। हालांकि अमेरिकी अधिकारी ने यह नहीं बताया कि पायलट महिला थी या पुरुष।
उन्होंने अल जजीरा को बताया कि यह मिशन काफी ज्यादा खतरनाक था और मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया गया, जो कि अमेरिका के लिए एक भारी राहत वाली खबर लेकर के आया है। इससे खुश होकर के डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मैसेज को सार्वजनिक किया है और खुशी जताई है कि अमेरिकी फोर्सेस ने जिस साहस के साथ ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, वो दिखाता है कि अमेरिकी सेना कितनी दक्ष है और कितनी सक्षम है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।